यदि आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो ये 4 फंड्स काफी है। एक ऐसा दलदल है, गांव में लोग क्या करते थे, ऐसे जो मिट्टी में कूद कूद के जो है दलदल में पैर धसाते जाते थे और एक टाइम ऐसा होता था कि उनका पूरा पैर धस जाता था अगर जब तक साथी नहीं आते थे ना। जय हिंद, मेरा नाम मनोज मंडल है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इंडिया के बेस्ट 4 म्यूचुअल फंड्स फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए काफी है। जी हाँ, जैसे कि आपने टॉपिक सुना कि इंडिया के 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, यदि आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो ये 4 फंड्स काफी है। अगर इसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपनी सोच बुद्धि के हिसाब से तो आगे चलकर 15 साल बाद 20 साल बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है तो आप मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप दिल से लाइक ठोक दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझना चालू करते हैं कि आखिर फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है और कैसे इस वीडियो के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि अगर इस निच पर अगर हम चलते हैं तो आने वाले समय में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। पहला सवाल है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। बहुत सारे लोग जो है फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में नहीं जानते हैं और अपने 60 साल तक, 70 साल तक, 80 साल तक काम करते रहते हैं। तो क्या हमें सिर्फ जीवन भर काम करते रहना है या फिर अपने पैसे को कमाकर उसमें अगर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया जाए, उसमें अभी बताऊंगा कि किस में इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट करते करते और 60 साल के बाद, 50 साल के बाद, 45 साल के बाद हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि पैसों की चिंता नहीं होना। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, घनश्याम है, राम है, श्याम है, कुछ भी नाम है, या मैं हूं या आप हो, ये कोई व्यक्ति है, तो बिना टेंशन के जीवन जीना, यानी कि इस व्यक्ति को कोई टेंशन ना हो। और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का क्या मतलब है कि बिना टेंशन के जीवन जीना। और बिना टेंशन के जीवन कैसे जी सकता है व्यक्ति? वो है कि पैसों की चिंता नहीं करना, यानी कहीं से पैसे की कैश फ्लो आते रहे पर मंथ और उसके बाद जो है वो अपने जीवन यापन बिना टेंशन के कर सके। तो इसी को हम यहाँ पे समझेंगे कि आप देख सकते हैं कि कोई परिवार है, कोई व्यक्ति है और अगर वो चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाना तो क्या क्या चीज महत्वपूर्ण है। अगर ये चीज अगर पूर्ति कर लेते हैं तो फिर व्यक्ति को टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। देखिए, पहला है बिल, जो बिजली का बिल है, अगर वो भर लेते हैं आसानी से बिना काम करें। होम रेंट, फूड, क्लोथ्स और खर्चा आसानी से जो है चला सके व्यक्ति, यानी कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी से ब्याज पे पैसा लेने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई उधार मांगने की जरूरत नहीं है। यानी कि अपने ही कमा के पैसा जो पहले इन्वेस्टमेंट किया था उसी पैसे से अगर उनका घर चल जाता है आसानी से, जब तक व्यक्ति जिंदा रहे, जीवन रहे, तब तक अगर चल जाता है तो इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अब इसका मतलब यह नहीं कि किसी व्यक्ति का खर्चा जो है 2 करोड़ है, 2 लाख है, 50 लाख है पर मंथ का, तो क्या वो फिर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है तो उसको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? तो उसको ज्यादा करना पड़ेगा। आसान भाषा से समझे, एक उम्र तक काम करेंगे और उसके बाद जो है काम नहीं करेंगे, यानी काम करे चाहे काम नहीं करे तब भी जो है हमारा जीवन यापन आसानी से चल सकता है बिना पैसे की टेंशन किए हुए। तो कैसे होगा? तो पहले हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। जब तक हमारी जवानी है, कमा कमा के जो है, जैसे कि 40 साल तक, 30 साल तक, 50 साल तक, जिसको जितनी आसानी से समझ आ जाए, कम उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे, वो उतनी जल्दी जो है फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो यानी कि काम नहीं करना और आसानी से जो है घर का खर्चा चलना, तो व्यक्ति समझ लो कि फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेगा। अब सवाल यह आता है कि सर जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो कैसे मिलेगी? खाली वीडियो देखने से काम थोड़ी ना चलेगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप उसकी ओर चल रहा हूं, बस आपको ध्यान से समझना है और कॉपी और पेन निकाल कर इसको लिख लेना है। अगर इस बात को आप याद रखते हैं और इस रास्ते पे अगर आप चलते हैं तो आने वाले समय में आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगी? तो सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कमाई बढ़ाना। देखिए, बहुत सारे लोग, जब मैं इन्वेस्टर से मिलता हूं, बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, जैसे अगर उनको म्यूचुअल फंड के बारे में बता दो कि भाई म्यूचुअल फंड में 100 रुपए मंथली जो है इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, तो कहेंगे कि हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, खो तो नहीं जाएगा। इनकी पहली मीटिंग में जब पहली मुलाकात होगी ना तो इनको समझ में ही नहीं आता है। और जैसा कि अभी लास्ट 6 मंथ 7 मंथ में मार्केट डाउन हुई तो धड़ाधड़ जो है मार्केट से कुछ लोग निकल के चले गए, लेकिन जो लोग मार्केट में अभी टिके हुए हैं उनको तो इस 100 रुपए का मीनिंग समझ में बिल्कुल आ चुका है। फर्स्ट मीटिंग में अगर कहूंगा कि भाई 100 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा। पहले ही सवाल होगा कि ये सब बातों में भरोसा नहीं है। जैसे एक सहारा वगैरह जो था, उनमें लाखों लोगों का पैसा जो है डूब गया, तो उससे इनका ट्रस्ट खो गया। लेकिन जब मैं उनको कहता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को समझो
कि आखिर आपका पैसा जो है कहां इन्वेस्ट हो रहा है, कहां पैसा जा रहा है, क्या यहां पे भी डूबने के चांस है, सब कुछ समझाता हूं। तो उसमें 10 में से 2 एक व्यक्ति को समझ में आता है, बाकी को नहीं आता है। तो बात हो रही थी कमाई बढ़ाओ। तो कोई व्यक्ति की अगर सैलरी है 10,000 रुपए पर मंथ, सपोज दैट, उदाहरण मान लेते हैं। अब इनका खर्चा ही जो है 9,000 रुपए पर मंथ है फैमिली का, या खुद का खर्चा है। तो बताइए कि 1,000 अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर इनको ज्यादा समय लगेगा। लेकिन इस हिसाब से अगर यहां पे अपनी सैलरी को डबल कर लेते हैं, इनके 10 के और बढ़ा लेते हैं, तो फिर ये 10 के यानी कि 11 के जो है आसानी से इन्वेस्टमेंट करके आने वाले समय में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपकी सैलरी कम है, आपकी कमाई कम है, तो कमाई आपको बढ़ाना है। और उसी के अंदर कमाई अगर बढ़ा ना पाओ, कुछ ऐसा है कि नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो स्किल सीख लो, कोई हाथ का हुनर सीख लो, पार्ट टाइम जॉब कर लो। नेक्स्ट पॉइंट आता है खर्चा घटाओ। अगर खर्चा आप घटा लेते हैं, जैसे कि आपका 9,000 खर्चा है, अगर इसको कैसे ना कैसे जो डेली का जो नीड वस्तु है, जो चाहिए कंपलसरी है, तो उसको लेने के बाद अगर थोड़ा बहुत घटा सकते हैं, आलतू फालतू जो करते हैं, तो 8,000 रुपए लेके आओ, 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करो। तो इस प्रकार से खर्चा घटा के, ये भी एक रास्ता है, ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद बचत करना। बचत करने से क्या मतलब है कि आपको राशन लेना है, कुछ भी लेना है, तो आप वस्तु को इकट्ठे यानी कि एक ही साथ सारा मंगवा लो, डिस्काउंटेड से आप मंगवा सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई मोबाइल लेना हो, आपको मोबाइल परचेज करना हो, तो इसको लोन में ना लेकर पहले इसको कार्ड में लगा दीजिए। आप अमेजोन यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, कोई भी XYZ जो है ऐप यूज करते हैं, स्पॉन्सर नहीं है, मैं बस आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं। तो उसमें सबसे पहले आप कार्ड में लगा लीजिए और उसको ट्रैक करिए 10-15 दिन की क्या उसका रेट अप डाउन होता है। मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि ऑनलाइन में कोई मोबाइल लॉन्च हुआ है, मोबाइल मैंने लिया था अल्ट्रा। अब अल्ट्रा क्या हुआ, जब लॉन्च हुआ वो 1.5 लाख रुपए प्लस में हुआ, और आज की डेट में अगर आप अल्ट्रा लेने जाते हैं तो सीधा उसमें 50% डिस्काउंट, इवन कि अल्ट्रा जो है 35 से 40 हजार के बीच में आपको आसानी से मिल जाएगा। और कहां 1.5 लाख और कहां 40 से 45 हजार, तो है कि नहीं है डिस्काउंटेड। तो आपको उस समय का वेट करना है। अगर आपको ऐसे सामान की जरूरत है जिससे आप कमा सकते तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको यूज के लिए चाहिए तो आपको वेट करना है। तो इस प्रकार से आप बचत कर सकते हैं। देखिए बहुत काम की बातें कर रहा हूं, हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन अगर इन सब बातों को आप याद रखेंगे तो आने वाले समय में आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो अभी से दिल से लाइक कर दीजिएगा, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करिएगा, एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्ज से बचना, कर्ज से दूर रहना। दोस्तों सच बताऊं, ये जो कर्ज है ना, आदमी को खोखला कर देता है। तो इसीलिए इस कर्ज से आपको दूर रहना है। अगर इस कर्ज से आप दूर नहीं रहे तो फिर फाइनेंशियल फ्रीडम तो छोड़ो, आपके पास 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए भी नहीं रहेगा। ऐसा समय आ जाता है। लोग कर्ज के कारण लोगों के सामने हाथ फैलाता है, फिर उसको देने के बाद फिर दूसरे के सामने हाथ फैलाता है, और ये ऐसा एक दलदल है कि आदमी निकल नहीं पाता है। एक ऐसा दलदल है। तो कर्ज आपको कब लेना है? अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए आप लोन ले सकते हैं, फायदा हो तब। आप जैसे कि होम लोन अगर थोड़ा बहुत लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, इन सब से आपको क्या रहना है? दूर रहना है। अगर इन सब चीजों में फंस गए तो एक ऐसा दलदल है। गांव में लोग क्या करते थे, ऐसे जो मिट्टी में कूद कूद के जो है दलदल में पैर धसाते जाते थे, और एक टाइम ऐसा होता था कि उनका पूरा पैर धस जाता था। अगर जब तक साथी नहीं आते थे ना, उस दलदल से वो व्यक्ति निकल नहीं पाता था। तो समझ जाइएगा कि आपको कर्ज से जो है दूर रहना है, और जैसे ही कर्ज से आप दूर रहेंगे तो फिर आपको एक पॉइंट याद आएगा, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जो व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है वो रेयर केस में ही जो है इन्वेस्टमेंट कर पाता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्ज में नहीं डूबा हुआ है, जैसे मैं हूं, मेरे पास कोई कर्जा नहीं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बिना टेंशन के, है ना, बिना टेंशन के जीता हूं भाई, नींद पूरी लेता हूं, कर्जा वर्जा कोई नहीं है। एक आधे सिंपल लोन है, वो भी टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं, तो मुझे कुछ कॉन्सेप्ट जो है प्रैक्टिकल समझना होता है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं समझेंगे तब तक आप लोगों को मैं बता नहीं पाता हूं, और उसका पैसा ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ है ना, जब चाहूं निकाल के मैं दे सकता हूं। लेकिन वही जैसे लोन खत्म हो जाएगा फिर पूरा देखूंगा कि मेरे साथ क्या होता है, कितना चार्जेस करता है, कितना बाउंस करता है, वो सब देखना होता है। ठीक है, तो जैसे कर्ज से आप फ्री रहेंगे तो आपके पास क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन आएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट FD वगैरह, RD वगैरह में कर देते हैं। तो यहां पे समझेगा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अब इन्वेस्टमेंट कहां करना है? बहुत सारे ऑप्शन है। आपके पास FD है, आपके पास RD है, आपके पास रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, आप बिजनेस में लगा सकते हैं। लेकिन मैं आज सिंपल बताऊंगा, बेस्ट
4 फंड्स बताऊंगा जो कि इंडिया के टॉप फंड्स होने वाले हैं और उसका कंपैरिजन जो है मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो यहां पे एक उदाहरण मान लेते हैं, कोई XYZ फलाना व्यक्ति है, इसका कोई नाम नहीं है लेकिन हमने यहां पे काल्पनिक नाम दिया हुआ है, जैसे कि रमेश है। तो रमेश की जो सैलरी है पर मंथ वो 30,000 रुपए 30,000 है। तो रमेश क्या करता था कि 30,000 में से 20,000 जो है एक्सपेंसेस में खर्चा कर देता है, घर के खर्चा में, और 30,000 में से 20,000 घर के खर्चों में एक्सपेंसेस में चला जाता है। एक्सपेंसेस में खर्चा 10,000 जो है सेविंग करता है। रमेश क्या करता है, 10,000 रुपए सेविंग करता है, जैसे आरडी में कर दिया, एफडी में कर दिया, इस प्रकार से रमेश जो है रखता है। यहां पे जैसे कि एफडी और आरडी का इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं कि क्या इससे हमारे को बेनिफिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आरडी इंटरेस्ट रेट है, कुछ जनरल बैंक है, जनरल इंटरेस्ट रेट है, आप देख सकते हैं कि 4.30 से लेके 5.20 तक जो है इंटरेस्ट रेट है और सीनियर सिटीजन का 5.70% है, ये आरडी का है। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम अगर मान के चले तो यहां पे 7.25%, 6.75 से लेके 7.25% तक जो है इंटरेस्ट रेट इसका दिख रहा है। तो मैक्सिमम मान के चलते हैं 7.5%, 8% का। अब यहीं पे बात करें एफडी की, तो यहां पे गूगल में आप सर्च कर सकते हैं कि एफडी इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी। जैसे आप एफडी इंटरेस्ट रेट सर्च करेंगे तो बहुत सारे वेबसाइट है, आप उस पर भी जाके जो है देख सकते हैं। तो देखिए यहां पे 7% दिखा रहा है। किसी दूसरे वेबसाइट में चलते हैं ना, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पे जो है देख सकते हैं कि अप टू 9.1%, लेकिन बहुत ज्यादा हाईएस्ट है। और किसके लिए, एफडीज फॉर सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो यहां पे मान लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या इसमें लिखा है कि वेयर कैन आई गेट 9%। किसी ने सवाल किया तो इस पे हम जाके देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, देख सकते हैं। ये मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन लिखा हुआ है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं 9%, 9%, 8.25%, 8.25%। और आप यहां पे डेज भी देख सकते हैं, 546 डेज टू 1111, 1111 डेज का आप मान सकते हैं। उसके बाद 888 डेज का मान सकते हैं, 1 ईयर टू 3 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं कि 8.25% एफडी का है। तो आपने ये एफडी वाला रिटर्न भी आपने यहां से देख लिया। लेकिन अगर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम पाना हो तो हमें इससे ज्यादा रिटर्न चाहिए, तभी हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो यहां पे कुछ तरीका समझेंगे। देखिए अगर रमेश जो है यहां पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते और यहां पे एक्सपेंसेस थोड़ा सा कम करते या 50-50 का रेशो करते तो ज्यादा बेस्ट हो सकता है। कम समय में फाइनेंशियल फ्रीडम फिर रमेश जो है पा सकता था। तो आप यहां पे देख सकते हैं हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जा रहे हैं। तो यहां पे 2500 रुपए यानी कि 10,000 रुपए को अगर 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 4 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने बेस्ट 4 फंड्स में जो है पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना, अगर फंड अच्छा होगा तो। पहला जो फंड स्मॉल कैप का देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे मिड कैप का, और तीसरा देखेंगे फ्लेक्सी कैप का। फंड भी बताऊंगा, जबरदस्त है। और यहां पे चौथा जो है लार्ज कैप। लेकिन उससे पहले कैलकुलेशन समझ लेते हैं। कैलकुलेशन अगर आप समझेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे आपको सैलरी मिलती है तो सैलरी में से पहला ही जो आप क्या करते हैं उसको काट के 10,000 रुपए जो है म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, हर महीना आप करते हैं। इसी को बोलते हैं एसआईपी, जैसे बैंक में आरडी अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15% का हम एवरेज रिटर्न मान लेते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न देगा, मिड कैप उससे थोड़ा सा कम देगा, और फ्लेक्सी कैप थोड़ा सा उससे कम दे सकता है, और लार्ज कैप थोड़ा सा उससे कम दे सकता है। तो उसी हिसाब से रिस्क होगा। स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क है, मिड कैप में उससे थोड़ा सा कम रिस्क हो जाता है, कि स्मॉल कैप से मिड कैप में थोड़ा सा कम होता है। फिर फ्लेक्सी कैप में मिड कैप से थोड़ा सा कम हो जाता है, स्मॉल कैप से भी थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर लार्ज कैप में फ्लेक्सी स्मॉल उससे थोड़ा सा कम रिस्क हो जाता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो है डाउन होता है, रिटर्न भी उस हिसाब से मिलता है, लेकिन ओवरऑल सभी म्यूचुअल फंड में हाई रिस्क होता है। और जब हम रिस्क लेंगे तो आगे चलकर ही हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। अदरवाइज आप सोचेंगे कि आरडी से, एफडी से, तो हमें समय ज्यादा लग जाएगा। अब यहां पे देखिएगा कि जो इन्वेस्टमेंट ईयर होगा वो होगा 20 ईयर, यानी कि 20 साल तक जो है हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहां पे मंथली एसआईपी 10,000 रुपए, 20 ईयर, 15% का सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहां से देख सकते हैं कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा 20 साल के अंदर वो होगा 24 लाख रुपए, 24 लाख रुपए निवेश। और जो मैच्योरिटी वैल्यू बनने की जो संभावना है वो आप देख सकते हैं कि 1,51,00,000, मोटा मोटा 60,000 आप मान सकते हैं कि 1,51,00,000 रुपए से ज्यादा। तो जो 1,51,00,000 रुपए से ज्यादा जो वैल्यू मैच्योरिटी निकलेगा इन फ्यूचर में, ये कोई गारंटेड नहीं है, इससे ज्यादा भी निकल सकता है और इससे
कम भी निकल सकता है, मोटा मोटा इतना मिल सकता है। अब यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे SWP, तो सवाल अब यह आता है कि क्या अगर हमारे पास आने वाले 20 साल के बाद 1,51,00,000 रुपए से ज्यादा हो तो क्या हम 1,00,000 रुपए प्लस SWP यानी कि पर मंथ हम ले सकते हैं, जिसको आप पेंशन बोलते हैं। जैसे सीनियर सिटीजन को पेंशन मिलता है 3,000 रुपए, 1,000 रुपए, 400 रुपए, बिहार में 400 रुपए है, दिल्ली में 3,000 रुपए, 2,500 रुपए है। बिहार की जो स्थिति ना वो बहुत बुरी है। बिहार में एक बार आके जरूर देखना है, अगर जिंदगी जीना है बिहार जरूर विजिट करिएगा। तो 1,00,000 रुपए पर मंथ क्या हम ले सकते हैं? तो इसका आंसर है कि अगर इतनी वैल्यू बन जाता है और अगर हम फिर से थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क ले लेते हैं, तो हम 1,00,000 रुपए पर मंथ हम ले सकते हैं, है ना। अब यहां पे बात करते हैं इंडिया के बेस्ट 4 म्यूचुअल फंड्स। आप यहां पे देख सकते हैं कंपैरिजन वीडियो है, यहां से आपको समझना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, खुद आप समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फंड। तो पहला फंड है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, 2013 में यह फंड लॉन्च हुआ है। बात कर लेते हैं 2013 से लेकर अब तक का रिटर्न, तो 19% से ज्यादा का रिटर्न यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट फंड है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, 1995 में लॉन्च हुआ था। 1995 से लेके अब तक का जो एडवाइजरी खोज का जो डेटा है आप देख सकते हैं 22% से ज्यादा का रिटर्न, 22% का रिटर्न, चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, है ना। उसके बाद नेक्स्ट फंड है SBI ब्लू चिप, तो ये हो गया आपका फ्लेक्सी कैप, ये हो गया आपका मिड कैप और ये हो गया आपका लार्ज कैप। तो 2006 में लॉन्च हुआ है और 2006 से लेके अब तक आप देख सकते हैं 12% से ज्यादा। तो तभी मैंने यहां पे एवरेज 15% का रिटर्न आपको दिखाया था। और यहां पे देख सकते हैं नेक्स्ट है SBI स्मॉल कैप, 2009 में ये म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है और 2009 से लेके अब तक का रिटर्न जो है इसका 19% से ज्यादा है। तो हमने यहाँ पे CAGR सिंस इंसेप्शन का रिटर्न देख लिया। 10 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं, पारंपरिक ने 17% से ज्यादा दिया है, निप्पॉन इंडिया ने 17% से ज्यादा दिया है और SBI ब्लू चिप ने 12% से ज्यादा दिया है, 18% से ज्यादा दिया है SBI स्मॉल कैप ने। 5 साल की रिटर्न की बात करें तो पारंपरिक ने 27% से ज्यादा, निप्पॉन ने 34% से ज्यादा और यहां पे SBI ब्लू चिप ने 22% से ज्यादा। आप देख सकते हैं SBI ब्लू चिप ने 5 साल में ज्यादा रिटर्न दिया है। तो ये एक लार्ज कैप का फंड है और जिनको लगता है कि हमें थोड़ा कम रिस्क लेना है स्मॉल कैप के कंपैरिजन में, तो लार्ज कैप की तरफ वो जा सकते हैं। और यहां पे देख सकते हैं SBI स्मॉल कैप ने 30% से ज्यादा का रिटर्न और बाकी यहां पे 3 साल का रिटर्न है, आप देख सकते हैं 21%, 29% से ज्यादा, 17% से ज्यादा, 19% से ज्यादा। और अगर 1 ईयर की अगर बात करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं सबसे कम रिटर्न दिया है वो स्मॉल कैप दिया है और उसके बाद जो है आपका लार्ज कैप, देन आपका मिड कैप और देन उसके बाद फ्लेक्सी कैप। मैक्सिमम जो हमें रिटर्न देखना है म्यूचुअल फंड में वो देखना है 10 ईयर का और सिंस इंसेप्शन का रिटर्न हमें देख के ही पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और भी बहुत सारे फैक्टर है, तो यहां से आपने टॉप 4 म्यूचुअल फंड यानी कि इंडिया के टॉप 4 म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन आपने देख लिया और समझ लिया। अब डिसाइड आपको खुद करना है कि कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से में नहीं करना है। कुछ कमेंट्स की बात कर लेते हैं। यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और मैं फिर से कह रहा हूं कि इस वीडियो को आप प्लीज दिल से लाइक कर दीजिएगा। अगर आप एक लाइक करते हैं तो मुझे खुशी होती है, मुझे फिर वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, तो जरूर आप दिल से लाइक करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप एक लाइक जरूर करेंगे। पहला कमेंट है कि सर मेरा पोर्टफोलियो जो है 8 ईयर ओल्ड है लेकिन वो रेगुलर में है, इससे डायरेक्ट में करना सही होगा? 15 साल चलाना है, प्लीज गाइड कर दीजिएगा। तो यहां पे जो सवाल पूछ रहे हैं कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो रेगुलर प्लान में है और यहां पे रिटर्न जो देखा आपने रेगुलर प्लान का ही आपने देखा। आप यहां पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन सा आपने रेगुलर का देखा। देखिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप रेगुलर ग्रोथ, उसके बाद निप्पॉन इंडिया फंड ग्रोथ रेगुलर ग्रोथ, SBI ब्लू चिप रेगुलर और SBI स्मॉल कैप रेगुलर। तो आप बताइएगा कि रेगुलर का जो सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न है 19% से ज्यादा, 22% से ज्यादा, 12% से ज्यादा, 19% से ज्यादा। अगर आप डायरेक्ट में रहेंगे तो थोड़ा बहुत ही ज्यादा जा सकता है, लेकिन अक्सर मार्केट में ऐसा देखा गया है कि अगर आपके साथ कोई एडवाइजर नहीं है, आपके साथ कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आपने क्या किया जानते हैं सर? डर के मारे फंड को ही क्लोज कर दिया, SIP ही स्टॉप कर दिया। तो अगर आपको पूर्ण नॉलेज हो, भरपूर मात्रा में अगर आपको ज्ञान हो म्यूचुअल फंड का कि कैसे स्विच करना है, कैसे कौन सा फंड अच्छा है, सब कुछ अगर आप जानते हैं तो आप डायरेक्ट में जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो 1-आधे% या 0% के लालच नहीं करना है आपको। आप जो है रेगुलर प्लान में आप रह सकते हैं उसी एडवाइजर के साथ जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने आपको दोनों बातें आपको बता दी है, सर आपको क्या करना है आप खुद समझ सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है कि सर मैंने पर मंथ 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट चालू किया है, 15 साल के लिए SIP किया है SBI बैंक पे, क्या ये सही है? अगर आपने SBI बैंक में जाके SIP किया है
तो पहली बात तो ये सही है, लेकिन गलत क्या है इसको समझिएगा कि आपने एसबीआई का कौन सा म्यूचुअल फंड लिया है, ये बहुत मायने रखता है। अगर आप कमेंट में वो लिख देते तो मैं आपको ज्यादा बेटर बता पाता। तो जैसे ही आप ये वीडियो देखोगे तो जरूर आप कमेंट में बताना और थोड़ा डिटेल में लिख देना कि सर मैं वही बोल रहा हूं, तो मैं आपको ज्यादा बता पाऊंगा। अगर आपको किसी ने सेक्टरल फंड दिया हुआ है तो थोड़ा सोचने की बात है, तो जरूर समझिएगा। इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट हो, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट खुद से नहीं कर पा रहे, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजन को जरूर शेयर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। In this video, calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.